पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो हमारी 60,244 जो वैकेंसी थी, तो इसके जो फाइनल वेरिफिकेशन है वो हो रहे हैं एलआईयू, और जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसके बाद आपको ज्वाइनिंग पे ही जाना है, मतलब ट्रेनिंग पे जाना है। और जेटीसी है जो कि अब जेटीसी में क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें चलती हैं, उन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे। और जेटीसी में कितने रुपए लेके जाना है, मतलब कितने रुपए लेके जाना है, मतलब मैंडेटरी है उतने तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ आमद कैसे होती है वहाँ पे, वर्दी कब मिलेगी, और भी कई सारे डाउट आपके कि पूरे दिन में क्या क्या होता है वहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें जेटीसी में आपसे करा ली जाएंगी। तो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम देख रहे होंगे। एक एक चीज़ जेटीसी के बारे में आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा, और आप किसी भी चीज़ से अछूते नहीं रहेंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ों के आपके जो संपूर्ण जानकारी है, पूरे जवाब हैं वो मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो कि अपना टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, अब जैसे कि आपके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे तो उसमें किस सेंटर में किस किस लोगों को बुलाया है उनकी भी लिस्ट आती है, तो वो सब भी हम यहाँ पे डाल देंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। मेडिकल में भी यहाँ पे काफ़ी लोगों की काफ़ी तरह से हेल्प हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, लगभग 2,500 कैंडिडेट हैं। आप भी इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक इससे पहुँचती रहे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या सीधे सर्च बॉक्स में आप UP_पुलिस_मेडिकल_60/244 डालेंगे तो मिल जाएगा ये। तो ये है, यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने लिस्ट भी डाल रखी है जो बैकपैक है, कि क्या क्या सामान आपको लेके जाना है, और भी कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे टाइम टू टाइम होती रहती हैं। तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डे 1 की, तो डे 1 उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे। यहाँ से मतलब अपने ज्वाइनिंग सेंटर है, जेटीसी सेंटर है, वहाँ पे जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, शुरू से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डे 1 में बात करें तो सबसे पहले आप वहाँ जाके आमद कराएंगे। आमद मीन्स वहाँ पे जो एंट्री होती है, एक तरह से आप यहाँ से वहाँ पे जाएंगे और अपना ज्वाइनिंग लेटर अगर आपको मिला है तो वो दिखा के, या फिर आप उनके पास लिस्ट होती है वहाँ से आपका नाम देख लेंगे, फिर वो लिखा के वहाँ पे टिक लगाते हैं, आपके साइन कराते हैं, और इतने से ही आपकी एंट्री हो जाती है। इसी को हम आमद कहते हैं। और अब कुछ लोगों के जो सवाल हैं, कई सारे लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि हमारे यहाँ पे शादी है, या फिर हमें ये काम है, ये दिक्कत है। तो आमद अगर हमारी लेट हो जाती है, 1 हफ्ते लेट हो जाती है, 10 दिन लेट हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग हम लेट लेते हैं थोड़ा सा, तो इससे कोई दिक्कत हो सकती है, तो इस पर भी हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर आप लेट आमद कराते हैं, चाहे जैसे आपको मान लो 17 तारीख को बोल रखा है, 17 के बजाय आप 27 को जाते हैं, 30 को जाते हैं, या 1 तारीख को जाते हैं, ऐसा हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा लेट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जेटीसी में लेट होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको फ्यूचर में थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, वो ये हैं कि आप थोड़े से जूनियर रहेंगे, 10 दिन या 15 दिन, जितने भी दिन लेट जाएंगे, अपने पूरे जो आपका ग्रुप होगा उससे थोड़े से जूनियर रहेंगे, और इसका इफेक्ट थोड़ा सा आपकी जो उस टाइम प्रमोशन होगा उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, आपके इंक्रीमेंट लगेंगे उनमें इफेक्ट पड़ेगा, और उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी जिसे दिक्कत है उसके लिए ये है, बाकी सारे लोग जो है अपने टाइम से जाइएगा, जिस डेट को बुलाया उस डेट को जाइएगा। तो ये कि लेट आमद कराने से क्या होगा, तो हमने बता दिया है कि आप थोड़े से पिछड़ जाएंगे इन चीज़ों में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट भी जाएंगे तब भी आपका सेम काम होना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे तो ये तो था, सबसे पहले आप आमद कराएंगे, और जैसे ही आप आमद कराएंगे वहाँ से, उसके बाद आप थोड़ा सा अंदर एंट्री लेंगे, और वो लोग फिर आपको बता देंगे कि आपको बैरक में कहाँ जाना है। और उसके बाद जब आप बैरक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिठा देते हैं, बोल देते हैं कि यहाँ पे आपको सामान रखना है, अपना सामान रख दीजिए, और इस तरह से वहाँ जाते हैं। पर शाम को ऐसा होता है कि काफ़ी सारे, आप सीधे से ऐसे बैरक बांट नहीं सकते कि किस में कौन रहेगा, तो शाम को थोड़ा सा वेट करते हैं, और जब सारे लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे उसी दिन लगभग 90% लोग आ जाते हैं, 90 to 95% लोग आ जाते हैं, 5-7% लोग रह जाते हैं जो अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद आते हैं। तो ये है यहाँ पे, फिर उन्हीं जो लोग टोटल आए हुए होते हैं उनमें से कुछ लोगों को चुन के, मीन्स ऐसे कि ग्रुप बना के, एक तरह से 30-40-50 जितने भी लोगों का उन्हें बनाना होता है, 50-50 का, तो उसका एक टोली बना देते हैं, ग्रुप को टोली कहते हैं, तो वो बना देते हैं। और फिर आपकी पहचान फिर यहाँ से होती है, टोली से ही होती है। टोली से होती है मीन्स ये है कि आप टोली नंबर 1 में है या 2 में है, इस तरह से उसी के हिसाब से बैरक भी बांट दिए जाते हैं कि ये टोली नंबर 1 यहाँ पे रहेगी, टोली नंबर 2 यहाँ पे रहेगी, तो इस तरह से आपको बांट दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है शाम तक कर दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है मैस। इसमें भी शाम को आपको खाना मिलता है वहाँ पे। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे दिन में जाएंगे लगभग, तो उस टाइम तो खाना हो रखा होता है सुबह का, लेकिन शाम को आपको मिलता है, तो इस वजह से शाम को आपको ये भी बता दिया जाता है कि कौन सी टोली जो है किस मैस में खाना खाने वाली है, या फिर रेगुलर किस मैस में खाएगी। ये ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाम तक बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट डे आपको बता दिया जाता है कि किस मैस में खाएंगे, और एक दिन पहले जो है ऐसे कहीं भी खिला दिया जाता है किसी भी मैस में। तो ये हो जाता है। कल बैरक और मैस जो है या तो उस दिन बांट देते हैं, उससे नेक्स्ट डे बांट देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन आपको शाम को बता दिया जाएगा कि आपको किस बैरक में रहना है, यहाँ पे बेड की अवेलेबिलिटी होगी, और बाकी आप थोड़ा अपना सामान जो है वो लेके जाएंगे ही। ये हो जाता है बिछाने का और बाकी सारी चीज़ें। तो पहले दिन में बस इतना ही हो पाता है आपको। मतलब पूरे दिन कुछ करना नहीं होता, बस आराम ही करना होता है, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बार बार से जो कैंडिडेट हैं वो आ रहे होते हैं बाहर से, तो वहाँ पे आते हैं, और जो
लोग होते हैं वहाँ पे पहले से वर्क कर रहे होते हैं, वो आपको आते हैं, समझाते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, और वहाँ पे बिठाते हैं, जो भी हैं आपको बता देते हैं कि यहाँ पे सामान रखना है। और धीरे धीरे से काफ़ी लोग आते रहते हैं, जैसे आप गए, आपके बाद 5-7 और आए, 5-7 और आए, इस तरह से आते रहते हैं और वहाँ पे बैठते रहते हैं। इस तरह से शाम को जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका बैरक है, मैस है और टोली, ये सब वितरण कर दिया जाता है, मतलब बना दिया जाता है इस तरह से। तो पहले दिन में बस यही चीज़ हो पाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आता है, और नेक्स्ट डे में सुबह ही आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है, और रनिंग आपकी अच्छी खासी कराई जाती है, लगभग 10, 12, 15, 17 जितने भी चक्कर उनको लगवाने हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो इतना रनिंग कराई जाती है। रनिंग के बाद उसके बाद आपका जो सोशल है वो कराया जाता है, और सोशल में आपकी वही साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कराया जाता है। और डेली का रूटीन में यही आ जाता है कि पहले रनिंग होनी है, फिर सोशल होना है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मतलब एक तरह से पूरे कराए जाते हैं, जो भी नीड है, ये सारी चीज़ें रेगुलर की चलती हैं। जैसे पहले दिन ऐसा हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट ले लिए और उन्हें मतलब वेरीफाई करा लिया, या शपथ पत्र, आपका वहाँ पे शपथ पत्र भी लिखवाया जाता है आपका, कि ये आपकी जो जॉब है वो अस्थायी है, और आप मतलब अगर कोई अन्य मतलब गलत गतिविधि करते हैं तो हटाए जा सकते हैं, या फिर आपके बारे में सब कुछ लिखवा लिया जाता है एक शपथ पत्र में, जैसा कि आपने कैरेक्टर वेरिफिकेशन टाइम बनवाया था, कुछ उस तरह का शपथ पत्र होता है। तो ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। बाकी आगे जो फॉर्म्स होते हैं वो भी फिल कराए जाते हैं। वहीं आपका बैंक अकाउंट होता है वो खुलवाया जाता है, आईडी कार्ड भी बनते हैं, फ़ोटो खिंचाए जाते हैं, आई कार्ड बनते हैं फिर। ये सब आपकी वर्दी प्रोवाइड कराई जाती है, और वर्दी के लिए टेलर बुलाया जाता है, वो आपका सिल के लेके जाता है। ऐसे ही सेम बैंक अकाउंट की मतलब जो बैंक से एक बंदा आता है और वो आपके सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ले जाता है, और बैंक अकाउंट जो अब तो बड़ौदा में खुलेगा, पहले एसबीआई में था, तो वो खोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सोशल के बीच में ये सारी चीज़ें, सोशल के बाद ये सारी चीज़ें रेगुलर चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही दिन में करा ली जाती हैं। कभी आपका वर्दी बनवा ली गई, तो कभी डॉक्यूमेंट्स हो गए, कभी शपथ पत्र बनवा लिया, कभी आगे काम करा लिया, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी जेटी से होती है, लगभग 25 से 30 दिन या 20 से 30 दिन आपकी जो है चलती है। तो इस इन दोनों में केवल यही चीज़ें कराई जाती हैं, और यहाँ पे आपको समझाया जाता है कि आपका जो आरटीसी है उसमें क्या क्या होना है। आपको जीरो परेड कराई जाती है। जीरो परेड मीन्स आपको इंट्रोडक्शन कराया जाता है, बाकी सारी चीज़ों वहाँ पे जितनी भी चीज़ होती हैं, कि यहाँ पे ये मंदिर है, और यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ पे आरआई का ऑफिस है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई जाती हैं, इंट्रो कराया जाता है, इसी को जीरो परेड कहते हैं। तो ये सब कराया जाता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कराई जाती हैं। ये टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा नहीं है, अब एक दो कैंडिडेट नहीं है कि एक दिन में सारा काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को लेते हुए थोड़ा सा मतलब कि आज जो एक टोली का आज हमारा वर्दी का हो गया, तो दूसरी टोली का ये हो गया, तीसरी का ये हो गया, ऐसे करके धीरे 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 ये सारे काम करा लिए जाते हैं। और 1 महीने के टाइम में ये सारा हो जाता है। उसके बाद आपको जो आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है आरटीसी, उसके लिए लेके जाया जाता है। बस होती हैं, ट्रक जो भी हो उनके पास अवेलेबिलिटी जिसकी हो, तो उसमें बिठा के आपको ले जाते हैं, आपका सामान भी। और बहुत सारे लोग थे कि बक्से को कहाँ कहाँ संभालेंगे, तो बस इतना होता है कि आप यहाँ से जब आमद करा लेते हैं तो बक्सा वहाँ जाके आप बैरक में रख देते हैं, और उसके बाद आपको बक्से को टच नहीं करना होता है। वो सारा जो करते हैं वो स्टाफ ही होता है। स्टाफ आपका बक्सा ट्रक में या जिस भी चीज़ में भर के ले जाना होता है, आरटीसी सेंटर पे लेके जाते हैं या बैरक में छोड़ के आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप अपना संभाल के रख लेते हैं। तो ये तो बस आपको कैरी हमेशा नहीं करना है, बस आपको आमद तक कैरी करना है। नेक्स्ट आता है, उसके बाद जब ये सारा हो जाता है तो शाम को भी रनिंग कराई जाती है। देन मैस वैस में ले जाके खाना वाना ये सब लाइन से ले जाते हैं, और फिर खाना खिलाया जाता है टोली बाई टोली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सुबह को भी यही सेम चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं जेटीसी के दौरान। संपूर्ण जेटीसी में जो चीज़ें होती हैं वो यही देखने को मिलती हैं। और इसके रनिंग के बाद इस तरह से शाम हो जाती है आपकी, और शाम को थोड़ा सा मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद जो चार्जेस हैं उन पे भी हम बात कर रहे होंगे। तो पूरे दिन का यही रहता है, आपको सुबह को रनिंग करनी है, सोशल करना है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का ये सारी चीज़ें होनी है, और शाम को रनिंग होनी है। उसके बाद आपको जल्दी छोड़ दिया जाता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया जाता है। लेकिन आरटीसी में इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जेटीसी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कराई जाती हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो आपकी जेटीसी में होती हैं। मेनली जेटीसी इसीलिए है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होने हैं, और जो फॉर्म भराने हैं वो करने हैं, आपका शपथ पत्र तैयार करना है। कहने का मतलब ये है कि आरटीसी के लिए आपको प्रॉपर तैयार करना है। ये सब होता है, ये हो जाता है। उसके बाद अब कुछ लोग थे जो पूछ रहे थे कि कितने रुपए लेके जाने हैं, कितने कितने किस किस चीज़ के लिए चार्जेस रहेंगे, तो उस पर बात कर लेते हैं। चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपके वर्दी के भी रुपए कटते हैं। 3,000 से लगभग 3,500 जो रुपए हैं आपके वर्दी के जाते हैं। वर्दी भी आपकी दो तो एक खाकी वर्दी बनती हैं, और लगभग एक जो होती है उसमें आपका जो ट्रैक पैंट रहती है, मतलब लोअर और सफ़ेद टी शर्ट, ये सारी चीज़ रहती हैं खाकी कलर की, और सफ़ेद टी शर्ट, तो ये बनाई जाती हैं। ये हो जाता है भाई आपका मंथली। ये जो चार्ज है ये भी कटता है आपका 4,000 से 4,500 रुपये, जो भी हो मैस के हिसाब से रहता है हर जगह का। कुछ जगह 4,000 मांगते हैं, कुछ मतलब 4,500 या 4,500 मांगा जाता है। तो आपकी मैस जो है उसके हिसाब से रहेगा, जहाँ भी आप पुलिस लाइन में है। तो ये जो है, तो ये दोनों चार्जेस आपके कटने हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो ये लगभग 10,000 तो ये हो जाते हैं, और 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा। तो आप 15 से 20 हज़ार अपने रुपये ले जा सकते हैं। मिनिमम आप 15,000 तो रुपये लेके जाइएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चे के लिए भी आपको जरूर पड़ेगी। तो वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 ले जाइए, लेकिन 10,000 इसी के लायक हो पाते हैं फिर
सॉरी आगे भी आपको खर्चा करना है तो अपना 15,000 के आसपास अपने रुपए लेके जाइएगा। ये है, तो हमने बता दिया टोटल पैसे कितने लेके जाने हैं, तो लगाओ 15 के आपको रुपए लेके जाने हैं, तो 15,000 अपने लगभग रुपए लेके जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हीं चीज़ों के बीच में, चूंकि यहाँ पे टाइम भी ठीक ठाक रहता है तो कुछ गेम्स भी खिलाए जाते हैं आपको। यहाँ पे क्रिकेट हो गया, कुछ और गेम हो गया, वो गेम्स भी जैसे जैसे टाइम रहता है, हमेशा नहीं, रोजाना नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी आपको ये सारी चीज़ें भी कराई जाती हैं, ये चीज़ें करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें इस टाइम में जो फ़ोन अलाउ रहता है, बस ये रनिंग और इन सब चीज़ों के बीच में आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। बाकी फॉर्म भरे जाते हैं, ओटीपी आते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए फ़ोन जो आपका अलाउ रहता है, और पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपका फ़ोन अलाउ रहता है, चाहे वो जेटीसी हो चाहे आरटीसी हो। बस ये रहता है कि आपको थोड़ा सा लिमिटेड टाइम में चलाना होता है और लिमिटेड तरीके से चलाना होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी लेके घूम रहे हैं, तो वो सब नहीं हो पाता है। बाकी फ़ोन अलाउ रहता है, ये चीज़ अच्छी है। नेक्स्ट है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी जेटीसी में देखने को मिलती हैं। पैसे के बारे में हमने बता ही दिया कि कितने पैसे लेके जाने हैं, पूरे दिन में क्या होता है, और ये जो रूटीन है ये पूरे 1 महीने तक लगभग फॉलो होता रहता है कि रनिंग होगी, सोशल होगा, उसके बाद आपके कोई डॉक्यूमेंट है जो भी वर्क अदर वो होगा, अगर टाइम है तो गेम वेम खिला देंगे, उसके बाद शाम को रनिंग होगी, मैस में खाना वाना खा के आप सो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ और बढ़ा दी जाती हैं, आपको बाकी चीज़ों से परिचय कराया जाता है, समझाया जाता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये जो है ये शुरुआत में पहले दिन हो जाता है जो हमने बता दिया है, तो आपका जेटीसी में लगभग यही चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जब आप जाएंगे तो इन सब का आइडिया आपको वहाँ जाकर हो ही जाएगा। उसके अलावा आपको जेटीसी में क्या क्या सामान लेके जाना है, क्योंकि यही सामान है, तो जेटीसी में तो पूरा यूज़ नहीं कर लेंगे, उसके बाद आरटीसी में भी जरूर पड़ेगी, तो ये सामान है। तो हमने पूरी बैकपैक की लिस्ट बना दी है कि आपको बैग में क्या क्या लेके जाना है, कौन सा बैग बक्सा क्या चीज़ लेके जानी है। ज्वाइनिंग के समय जो जो चीज़ें आपको लेके जानी है, छोटी से छोटी एक सुई से लेकर और बड़ा बक्से तक सारी चीज़ हमने बताई हैं। आपको नाम भी हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, जिससे आप देखते रहो, अपना टिक लगाते रहें कि ये सामान हमने रख लिया है, ये रखना है। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स भी बताएं क्या क्या लेके जाने, तो सारी चीज़ें आप इसे देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको सामान लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है, और इन सामान पे आप टिक करते रहें कि ये हमारा हो गया है और ये और ले जाना है। तो आप इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप जो ऊपर हमने बताया था उससे देख सकते हैं। तो आप ये पढ़ा हुआ है तो इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना देख लीजिएगा। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप हो जाता है, यूपी पुलिस मेडिकल 6244। ये लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप देख सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा। तो ये हो जाता है अपना टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। साथ ही साथ ये जो वीडियो हमने बताया है इसके बारे में, तो ये वीडियो भी यहाँ पे हमने टेलीग्राम पे डाल रखी है, साथ ही साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे ले जानी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप्सो जेटीसी के बारे में आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे कि जेटीसी में क्या क्या होता है, कितने रुपए लेके जाने हैं, आमद कैसी होती है, या वर्दी कब मिलती है। हाँ, एक ही है कि वर्दी कब मिलती है, तो आपका लगभग 1 डेढ़ हफ्ते बाद तक आपकी वर्दी जो है आप तक पहुंच जाती है, मतलब आपको मिल जाती है। शुरुआत में ही लगभग 2 4 दिन 5 7 दिन में, पहले ही हफ्ता आप कह सकते हो कि आपकी वर्दी का नाप ले लिया जाता है, और उसके बाद आपको 1 वीक लगभग लगता है, आपको वर्दी प्रोवाइड करा दी जाती है। ये है, तो इस तरह से आपकी वर्दी मिल जाती है। और वर्दी के बारे में तो यही चीज़ें थी। बाकी आप यहाँ से जो सामान लेके जाते हैं वो अपना रेगुलर यूज़ करते ही रहते हैं। तो ये है, तो जेटीसी में यही सारी चीज़ें होती हैं, कुछ नया नहीं होता है, जो चीज़ें हमने बताई हैं वही होती हैं। बाकी आरटीसी में इससे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा क्या काफ़ी हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें टास्क भी बढ़ जाते हैं, कई सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ये है। बाकी उसको आप समझ पाए होंगे कि जेटीसी में क्या क्या होता है, और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जेटीसी के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे पूछ सकते हैं, और नीचे आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।